नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम ग्रंथ के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने नीति शतकम ग्रंथ के मूर्ख पद्धति का अध्ययन कर लिया है और विद्वत पद्धति के कुल 3 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम विद्वत पद्धति का चौथा श्लोक प्रारंभ करते हैं और पूरे नीति शतकम ग्रंथ का यह 15वां श्लोक है, तो हम इसको प्रारंभ करते हैं। यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है। इसका उच्चारण करते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजलभेदविधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमशौ समर्थः। इसका अन्वय है, विधाता कुपितः सन हंसस्य अम्भोजीनीवन विहार विलासम एव नितराम हन्ति तु असौ अस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिम अपहर्तुम न समर्थः। इसका शाब्दिक अर्थ है, विधाता अर्थात ब्रह्मा कुपितः सन अर्थात क्रोधित होकर, हंसस्य अर्थात हंस का, अम्भोजी नीवन विहार विलासम अर्थात कमलिनियों के वन में विहार करने का सुख, नितराम अर्थात अत्यंत, हन्ति अर्थात नष्ट करता है, असौ अर्थात वह ब्रह्मा, अस्य अर्थात इस हंस का, दुग्धजल भेद विधौ अर्थात दूध व जल को अलग अलग कर देने के संबंध में, प्रसिद्धाम अर्थात विख्यात है, वैदग्ध्य कीर्तिम अर्थात निपुणता की कीर्ति को, निपुणता के यश को, अपहर्तुम अर्थात नाश करने के लिए, समर्थ सक्षम। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। अम्भोजिनी वन विहार विलासमेव हंसस्य हन्ति नितरां कुपितो विधाता न त्वस्य दुग्धजल भेद विधौ प्रसिद्धां वैदग्ध्यकीर्तिमपहर्तुमशौ समर्थः। अर्थात विधाता क्रुद्ध होकर हंसों के कमल वन में विचरण करने के सुख को एकदम नष्ट कर सकता है, पर उसके दूध और पानी को अलग अलग कर देने वाले गुण को नहीं छीन सकता। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी हंस के गुण का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यदि ईश्वर ने जो हंस को वन में रहने के लिए, जल में विचरण करने के लिए जो स्थान दिया है, जो उसे सुख पूर्वक रहने का स्थान ईश्वर ने दिया है, यदि ईश्वर क्रोधित हो जाए तो बहुत हंस का अहित करेंगे तो उसे उस जल से एकदम से दूर कर देंगे या उस जल को एकदम नष्ट कर देंगे अथवा हंस को वहाँ से बाहर कर देंगे। लेकिन जो हंस में यह गुण है, कौन सा गुण? वह दूध से जल को अलग कर सकता है। हंस में यदि आपको हंस की पहचान करनी हो या आपको दूध में से जल को अलग करना हो तो आप हंस के पास दूध को ले जाइए, तो वह उसमें से जल को अलग कर देगा, दूध को अलग कर देगा। तो यह गुण केवल और केवल हंस के भीतर है, अन्य किसी भी जीव जंतु के
भीतर यह गुण नहीं है, अपितु इस पृथ्वी पर अनगिनत जीव हैं, लेकिन यह गुण केवल एकमात्र हंसों के भीतर होता है जो दूध से जल को अलग कर सकता है। तो इस गुण को विधाता नहीं छीन सकते। तो इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वसंत तिलका छंद में लिखा गया है और इसमें अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार का प्रयोग है। 16वां श्लोक है, केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालंकृता मूर्धजाः वाण्येकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। इसका अन्वय है, न केयूराणि न चंद्रोज्ज्वलाः हाराः न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलंकृताः मूर्धजाः पुरुषं भूषयन्ति। या संस्कृता धार्यते सा एका पुरुषं समलंकरोति। अखिल भूषणानि क्षीयन्ते वाग्भूषणं सततं भूषणम्। इसका शाब्दिक अर्थ है, केयूराः अर्थात भुजा में पहनने का आभूषण, चंद्रोज्ज्वलाः अर्थात चंद्रमा के समान उज्ज्वल, हाराः अर्थात हार, स्नानम अर्थात स्नान, विलेपनम अर्थात चंदन आदि का सुगंधित लेप, कुसुमम अर्थात पुष्प, अलंकृताः अर्थात सुसज्जित, मूर्धजाः अर्थात केश, भूषयन्ति अर्थात भूषित करती हैं, सुशोभित करती हैं, संस्कृता अर्थात व्याकरण आदि के द्वारा संस्कार युक्त, धार्यते अर्थात धारण की जाती हैं, अखिल भूषणानि अर्थात संपूर्ण आभूषण, क्षीयन्ते अर्थात नष्ट हो जाते हैं, वाग्भूषणम अर्थात वाणी रूपी भूषण, सततम अर्थात निरंतर। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। केयूराणि न विभूषयन्ति पुरुषं हारा न चन्द्रोज्ज्वला न स्नानं न विलेपनं न कुसुमम् नालंकृता मूर्धजाः वाण्येकाशमलंकरोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्तेऽखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अर्थात मनुष्य को न तो बाजूबंद अलंकृत करते हैं और न चंद्रमा के समान धवल कांति वाले हार, न स्नान, न चंदन आदि अंगराग के लेप, न पुष्प अथवा पुष्पमालाएं
और ना ही अलंकृत केश सुशोभित करते हैं, प्रत्युत व्याकरण आदि शास्त्रों से परिष्कृत जो वाणी अर्थात विद्या जिह्वा पर धारण की जाती है, वही एकमात्र वाणी मनुष्य को समलंकृत करती है। निश्चय ही सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, किंतु वाणी रूपी अर्थात विद्या रूपी आभूषण ही अस्थाई अर्थात सदा रहने वाला आभूषण है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होता। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी वाणी को आभूषण बताते हुए कहते हैं, अर्थात वह यह कहना चाहते हैं कि वाणी के द्वारा, वाणी संयम के द्वारा हम किसी भी स्थान पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास अपनी बात को व्यक्त करने का अच्छा तरीका, अच्छी शब्दावली है आपके पास, आप किसी को कोई अपशब्द ना बोलते हों, सबको एक सम्मानित शब्द के साथ सुशोभित करते हों, तो निश्चित रूप से लोग आपकी बातों को सुनेंगे। तो यहाँ पर तुलना करते हैं कि ना तो ये जो पहनने के लिए आभूषण हैं, ना चंदन आदि जो लेप हैं, इन सब के द्वारा व्यक्ति कभी अलंकृत नहीं होता। किससे अलंकृत होता है? शास्त्रों के ज्ञान से, विद्या अध्ययन से। और उसी विद्या अध्ययन के द्वारा जब उसमें वह शास्त्र उस व्यक्ति के जीवन में उतर जाता है, अर्थात वह उस शास्त्र को अपने जीवन में उतार लेता है, स्वीकार कर लेता है, वैसा ही अपना आचरण करने लगता है, उसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगता है जिस प्रकार से शास्त्रों में शब्दों का प्रयोग किया गया है, तो वह व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और उसका यह गुण सदैव उसके भीतर रहने वाला है और वह इस आभूषण के द्वारा सदैव विजय को प्राप्त करने वाला है। और ऐसा आभूषण जो विद्या रूपी आभूषण है, जो वाणी रूपी आभूषण है, वह कभी भी नष्ट नहीं होता है। अन्य आभूषण, अलंकार इत्यादि जो हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे, लेकिन कभी भी विद्या रूपी आभूषण समाप्त होने वाला नहीं है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें व्यतिरेक अलंकार का प्रयोग है। 17वां श्लोक है, विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्न गुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बंधो जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः। यह इसमें जो छंद का अंतिम चरण है, इसमें यह सूक्ति है विद्या विहीनः पशु। यह हम संस्कृत ग्रंथ यदि कहीं पर भी, चाहे वह पहली कक्षा का विद्यार्थी हो, चाहे 10वीं कक्षा का हो, चाहे बीए का हो, चाहे आप नेट जीआरएफ की परीक्षा देने वाले हो, कोई भी ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिसने इस सूक्ति को ना पढ़ा हो कि विद्या विहीनः पशु। तो यह सूक्ति अवश्य याद रखिएगा कि यह सूक्ति नीति शतकम ग्रंथ में है। अक्सर यह पूछ लेता है परीक्षाओं में कि विद्या विहीनः पशु, यह जो सूक्ति है यह किस ग्रंथ में प्राप्त होती है, या इस सूक्ति को किस कवि ने कहा है। तो महाकवि भर्तृहरि ने कहा है। किस ग्रंथ में कहा है? नीति शतकम ग्रंथ में कहा है। तो इसका अन्वय देखते हैं।
विद्यानां नरस्य अधिकं रूपम् अस्ति, प्रच्छन्नगुप्तं धनम् अस्ति, विद्या भोगकरी यशः सुखकरी अस्ति। विद्या गुरूणां गुरुः अस्ति, विद्या विदेशगमने बन्धुजनः अस्ति। विद्या परादेवता अस्ति, विद्या राजसु पूज्यते, धनं नहि पूज्यते। विद्याविहीनः नरः पशुः अस्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है नरस्य अर्थात मनुष्य का अधिकम रूपम अर्थात महान रूप, प्रच्छन्न गुप्तम अर्थात छिपा हुआ सुरक्षित, भोगकारी सांसारिक भोगों को देने वाली, यशः अर्थात सुखकरी, यशः सुखकरी अर्थात प्रसिद्धि तथा सुख देने वाली, गुरुणाम अर्थात गुरुओं की, विदेश गमने विदेश गमन में, परा अर्थात उत्कृष्ट, राजसु अर्थात राजाओं में, पूज्यते अर्थात पुरस्कृत होती है, पशु अर्थात पशु के समान। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। विद्यानामनरस्य रूपमधिकम् प्रच्छन्नगुप्तं धनम् विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां गुरुः विद्या बन्धुजनो विदेशगमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूज्यते नहि धनम् विद्या विहीनः पशुः। अर्थात विद्या ही मनुष्य की सबसे बड़ी सुंदरता है, यही उसका छिपा हुआ सुरक्षित धन है। विद्या ही भोग विलास देने वाली, यश और सुख देने वाली है तथा गुरुओं का भी गुरु है। विदेश में विद्या ही मित्र बनती है। विद्या परमोत्कृष्ट देवता है। विद्या ही राजाओं के मध्य पूजी जाती है। निश्चय ही धन नहीं पूजा जाता। अतः विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भर्तृहरि जी ऐसे मनुष्यों के विषय में कहते हैं जो विद्या से विहीन होता है, उसका इस संसार में कहीं कल्याण नहीं है। विद्या ही व्यक्ति की सुंदरता को बढ़ाती है। आप यदि विद्वानों को देखेंगे तो केवल उनके दर्शन मात्र से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर जो ज्ञान है, वो ज्ञान उनके उस सुंदरता को व्यक्त करता है, बताता है। और यही सबसे अधिक छिपा हुआ धन भी है, कभी उसको चोर नहीं चुरा सकता है। और विद्या ही भोग विलास देने वाली है। हम आप इसीलिए अध्ययन करते हैं कि अगर हम पढ़ लेंगे, हमें ज्ञान हो जाएगा, हम परीक्षा पास कर लेंगे, हमें नौकरी मिल जाएगी। तो क्या होता है, उसी से हमें नौकरी से हमें जब धन मिलेगा तो हम भोग विलास और सुख को प्राप्त करेंगे, हमारा यश बढ़ेगा, कीर्ति बढ़ेगी। और विद्या क्या है? गुरुओं का भी गुरु है। और यदि आप विदेश में कहीं जाते हैं, आपको ज्ञान नहीं है तो आपको वहाँ पर कोई सहयोग नहीं करेगा। लेकिन यदि आपको ज्ञान है तो आप अपने ज्ञान से वहाँ पर स्वयं से सब कुछ कर सकते हैं, या आप अपने को वहाँ पर एक अच्छे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। विद्या ही परम देवता है। कभी भी किसी राजा की पूजा नहीं की जाती, या राजाओं के मध्य में भी केवल विद्या की पूजा की जाती है।
अन्य किसी की पूजा नहीं की जाती। तो निश्चित रूप से विद्या ही सर्वश्रेष्ठ धन है, और जो विद्या से हीन व्यक्ति होता है वह कभी भी सम्मान को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसा मनुष्य पशु के समान है, अर्थात वह पशु जैसी प्रवृत्ति वाला हो जाता है, जिसके भीतर ज्ञान नहीं होता है, विद्या नहीं होती है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा गया है और इसमें माला रूपक अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।